आपका नाम क्या है? रीना। हाँ? रीना। रीना। आप कहाँ से आए हो? मैनपुरी जिला से। हाँ? थोड़ा तेज बोलें। जिला मैनपुरी से। मैनपुरी से। क्या दिक्कत होती है मैडम को? मेरे को कभी सर्दी कभी गर्मी। आप बताएं, जो भी होता है परेशानी, आप अपनी परेशानी बताएं। सांस लेने में दिक्कत होती है गुरुजी, दम फूलने लगती है। आपको होता है, मैडम को होता है? मैडम को होता है। मैडम आप बताएं क्या क्या दिक्कत होती है आपको? सांस तो खर जाते और ये रात में जब पड़ते हैं तब घेर लेते, मतलब जान नहीं पाते कितने का ना। सुबह सूरज निकल जाता है उठ कभी कभी चूरा भरी उठते हैं तो चौंक जाते हैं। जाम करते थे, एकदम चौंक जाते हैं, चिल्लाए अच्छा, जाते हैं। एकदम से चौंक जाते हैं और घबराहट होती है इनको। रात में ये ठीक से सो नहीं पाती है, ऐसा बता रहे हो आप? हाँ जी गुरुजी। अच्छा, पटकन और खाते रात हैं। में ठीक से सो नहीं पाते हो और दिन में काफी देर के बाद जगते हो, ऐसा बता रहे हो? भूख नहीं लगती गुरुजी। भूख नहीं लगती है, और क्या क्या होता है आप बताओ ना इनके बारे में, जो भी होता है आप बताओ। भूख भी नहीं लगती है टाइम से कभी। अच्छा, और दर्द होता रहता है कहीं कहीं। दर्द होता रहता है, शरीर भारी होता है, शरीर भारी, घबराहट होती है। घबराहट होती है। अच्छा, कुछ दिखाई भी देता है आपको? दिखाई भी देता है गुरुजी। क्या दिखाई देता है? एक मैडम एक बच्चा दिखाई देता। मैडम और बच्चा दिखाई देता है? अच्छा, और दिखाते हैं भी, दूर दिखाते रहते हैं और ये। दिखा दूर और भी दिखाते हैं एक दो, हाँ, लेकिन ये परेशान ज़्यादा करके दिखाते हैं। ये लोग ज्यादा परेशान करते हैं। ठीक है भाई, आपका आज तीसरा दिन पूरा हो गया, ठीक है? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई जब आप घर पे रहते थे तो मैडम के क्या क्या दिक्कतें होती थी? दर्द दर्द रहता था। क्या क्या रहता था, मतलब आप तो पूरी जानकारी रखते थे ना अपने मैडम का, क्या दिक्कतें होती थी इनको? सपना अपना दिखाता था। सपना तो दिखाता था, इसके अलावा दर्द थोड़ा बहुत है? दर्द रहता। दर्द भी रहता था। सांस सांस लेने में दिक्कत होती थी। यहाँ 3 दिन आपने इनकी इलाज कराया, ठीक है ना? तो यहाँ पे इलाज हुआ नहीं हुआ आपका? मतलब ये 3 दिन आप रुक के इलाज कराया ना यहाँ पे? किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई यहाँ पे? कोई परेशानी हुई आपको? किसी भी प्रकार से आपसे पैसा लिया गया? कितना खर्चा आ गया अभी तक इलाज कराने में? अभी तो कुछ नहीं। कुछ नहीं। मैडम, कितना खर्चा आया आपका इलाज कराने में यहाँ अभी तक? कुछ लगा नहीं? आपको इलाज किया जा रहा है, किसी तरीके की कोई भेदभाव है? नहीं है ना? आपको इलाज किया जा रहा है। पहले आपके घर पे वहाँ पे जब रहते थे तो दर्द वर्द रहता था आपके शरीर में? रहता था। अब यूँ है? नहीं है? ठीक है, मगर आपको सपना आता है, यही बात है ना? तो सपना देखो, अपनी सोच बदलो। दिन रात अगर भूत के चिंतन करियो तो सपना आएगा, ठीक है? ये कोई बीमारी नहीं है। जब निगेटिव चीजें दिमाग में रहेगी तो सपना ऑलरेडी आएगा, आपको समझा दिया गया है, बता दिया गया है, ठीक है? बाकी दर्द होते थे और परेशानियां होती थी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, मगर जो भी निगेटिविटी थी आपको हटा दिया गया, बता दिया गया, ठीक है? और सपना जो आ रहा है इसको आपको बता दिया गया है कि दिमाग में ज़्यादा भूत प्रेतों की कहानी मत सोचो, ठीक है? तो किसी चीज़ को मंथन करोगे ज़रूरत से ज़्यादा तो वो दिमाग में रहेगी। अच्छा, एक चीज़ बताओ, क्या हुआ था आपके वहाँ मैके में? किसी की डेथ हुई थी? कोई लड़का वड़का जल गया था, आप बता रहे थे कुछ, क्या स्टोरी है? तुम्हारे सामने नहीं हुआ था, मगर क्या हुआ था? जो जानकारी में है आपको, क्या हुआ था? कोई लेडी कोई लड़का जल गया था? हाँ? लेडी जली। क्या हुआ था बताओ तो? कबूक जली तब छोटे थे। जब आप छोटे थे तो कोई लेडीज जल गई थी आपके मैके में? अच्छा, वहीं आसपास में कोई लड़का भी खत्म हुआ था? लड़का उधर वो कैसे हो गया था? खेत पे जाके खत्म हो गया। हैं? खेत पे आंधी लगा ली। हैं? आंधी लगा ली। फांसी लगा लिया था।
और वो भी आपके घर मकान था वो जहाँ फांसी लगाया था, हैं? अच्छा, जहाँ पे वो लड़का फांसी लगा लिया था शायद इन्हीं का घर द्वार होगा, कुछ भी होगा। वो अगर जो खेत पे छोटा सा मकान बना है। अच्छा, खेत में पड़ा था वो जो ट्यूबवेल होता है ना, उस टाइप का होगा कुछ, वहीं पे फांसी लगा लिया था। ट्यूबवेल नहीं है, पर भैंसें ऐसे हैं वहाँ पर। अच्छा, खेत में जो जो भी होगा खेत में वहाँ पे उसने लगा लिया था। तो वो आपके घर परिवार में लड़का था, परिवार में कोई बाहर ही था? पास ही का था, पास ही था। पास का मतलब मोहल्ले का लड़का था। अच्छा, उसी में जाकर फांसी लगा ली। और कबू भी लगाई थी, हैं? पहले ही लगाई थी कबू। तब आप छोटे थे? छोटी। हाँ। हाँ, तब ये छोटी थी, मगर स्टोरी तो इनको पता है और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में वो बैठ गया है कि औरत और एक लड़का तो इनके ट्यूबवेल पे वहाँ खेतवा में मर गया फांसी लगा के, और एक औरत कोई जल के मर गई है इनके मायके के घर के आसपास में कहीं भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं और इनके दिमाग में एक लड़की और एक वही लड़का दिखता है सपने में। यही इनका परेशानी फिलहाल है, मगर मैंने बताया कि उसको दिमाग से हटा दो, ऐसी सोच को हटा दो, ये सपना भी आना बंद हो जाएगा। सपना आना कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि सपना सबको आता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा आता है। बस यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा डरावना सपना नहीं आना चाहिए। मगर ये भी बात है कि जब आप जगे रहते हो तो ये सब चिंतन आपके दिमाग में अपने आप चलता भी रहता है, ठीक है ना। और इसी के बदौलत जो है आप रात में सोते हो तो ये चीज़ें सपने के रूप में दिखाई देता है, तो ये मत करिए, आपको सुझाव दिया गया है। बाकी आप यहाँ 3 दिन से इलाज करा रहे हो, 3 दिन में यहाँ पे दरबार की तरफ से आपसे कोई रकम नहीं लिया गया या लिया गया है? जो भी है तो बता दो भाई। नहीं लिया गया है। आप ये भी कह रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, वहीं पे बता रहे थे। आपसे क्या कहा गया था जब आप कहे कि मेरे पास पैसे कम है या नहीं है, तो आपको क्या सलाह दिया गया? कुछ नहीं, खाना खर्चा जो भी है वो देख लेना और कुछ नहीं। मैंने यही कहा था कि भाई अपना खर्चा अगर उठा पाओ तो उठा लेना, नहीं उठा पाते हो तो भी बता देना, यही कहा गया था ना। ठीक है, इसके अलावा तो कोई आपसे कुछ कहा नहीं गया। तो आज आपका तीसरा दिन है, आप जानने वाले हो, जो आपको जैसा भी उचित हो आप कर लेना। अगर आपको समझ में आए, जो आपको समझ में आए तो आप उसको यहाँ पे योगदान देना, नहीं समझ में आए तो यहाँ माथा टेक के जय गुरु गोरखनाथ बोलना और चले जाना। दोनों चीजें मैंने बता दी, जरा सा भी संकोच नहीं, जरा सा भी संशय नहीं, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बताओ, कुछ कहना चाहते हो, कोई शिकायत है रहने रुकने में या कोई परेशानी में आ गए हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं। आपके साथ कोई छल कपट हुआ हो ऐसा लग रहा है यहाँ पे तो बताओ। कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ है, बस यही है, जो सच्चाई है आपको समझा दिया गया, बता दिया गया, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, हमसे कह सकते हो कि भाई किसी भी तरह से आपको कोई तकलीफ हुआ है यहाँ रहने रुकने में? हैं? नहीं, तो बस यही है कि आप आज शाम को निकलने वाले हो, ठीक है। और आप लोग मैनपुरी से आए हो ना, वहीं जाना भी, तो ठीक है। आप खाना खा लेना चाहे दोपहर का, और उसके बाद आराम से निकल जाना, ठीक है। तो और कुछ कहोगे? कुछ नहीं, और सब सही है। बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।